हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 58 लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल 2021 के घटना चक्र, करंट अफेयर, बिहार एसआई एंड बिहार ईएसआई यानी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी। For PDF and latest update, please join with me on Telegram channel and link is given in description box. So let's start it. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब निर्धारित किया था? सबके लिए शिक्षा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, वर्ष 2015 तक निर्धारित किया था। नेक्स्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए। नेक्स्ट, वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध और वित्तीय व्यवस्था की जाती है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो आप ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, मिड डे मील योजना निम्नलिखित वर्ष में प्रारंभ हुई। ऑप्शन ए इज करेक्ट, वर्ष 1995 में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था। ऑप्शन सी, वर्ष 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सन 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर एसर्शन और रीजन यानी कथन तथा कारण दिए गए हैं, आप पढ़िए इसे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है, क्योंकि मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना इसका मेन मोटो है। नेक्स्ट है कि जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1994 ईस्वी में। नेक्स्ट, केंद्रीय विद्यालय कब स्थापित किए गए थे? तो ये 15 दिसंबर 1963 को स्थापना की गई थी केंद्रीय विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। ऑप्शन डी, प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा से। नेक्स्ट, विजन 2020 क्या है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, यह भारत सरकार का एक कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। नेक्स्ट है कि भारत में विकलांग व्यक्तियों की संख्या लाखों में है, वैधानिक स्तर पर उन्हें कौन कौन से लाभ उपलब्ध हैं? आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों। नेक्स्ट, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ सिचुएटेड है? ऑप्शन बी, देहरादून में। नेक्स्ट, केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाले प्रथम विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन सी, चित्रकूट में। नेक्स्ट, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी, 8 सितंबर को। नेक्स्ट, विमेंस डे यानी नारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वर्ष में कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 8 मार्च को। नेक्स्ट, सामाजिक आधिकारिकता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी, 20 मार्च को। ये सब डेट से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी 15 मार्च को।
नेक्स्ट, एंड्रागोगी क्या है? तो बतलाइए एंड्रागोगी क्या है? तो ऑप्शन ए, ये प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम है एंड्रागोगी। नेक्स्ट है कि रूट से संस्थान के प्रारंभ करने का उद्देश्य है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बेरोजगार ग्रामीण युवकों को स्वयं का उद्यम लगाने के लिए दक्षता एवं उद्यमिता प्रशिक्षण देना। नेक्स्ट, खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ खोला गया था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, ग्रामीण युवकों के लिए स्वैच्छिक संस्था तरुण भारत संघ निम्न में से किस राज्य में कार्य कर रही है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, राजस्थान में। और अगर हम लोग बात करें तरुण भारत संघ की, तो इसकी स्थापना 30 मई 1975 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट है कि भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, 15 सूत्रीय कार्यक्रम। नेक्स्ट, भारत में वर्तमान में अशोधित मृत्यु दर क्या है? ऑप्शन ए, 7% के नीचे। भारत के नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर पाई जाती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, केरल में। नेक्स्ट, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ पर असर्शन और रीजन है, यानी गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को एक अभिगित समूह के रूप में मानने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे कार्यक्रम अभिकरणों को लक्षित करने में सहूलियत होती है। कथन और कारण बोथ आर राइट, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा और दोनों एक दूसरे की पुष्टि भी कर रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर भी असर्शन और रीजन आपको दिया गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। कथन है कि भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित हैं। क्यों? क्योंकि अमीर लोग पैसों की वजह से गलत भोजन, ज़्यादा जंक फूड वगैरह खाते हैं, और गरीब रूखा सूखा भोजन खाते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन उतनी उपलब्ध नहीं हो पाती उनके शरीर में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के एक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग भारत के किस राज्य में आबादी का अधिकतम प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे है? ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का परसेंटेज कितना आकलित किया है? ऑप्शन बी, 37.2%। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं, और वे 4 स्टेट हैं। ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा। नेक्स्ट है कि शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से निम्नलिखित से औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। यानी गरीबी रेखा के अगर मानक शहरी क्षेत्र के अकॉर्डिंग बात की जाए तो वहाँ पर 2100 कैलोरी दिया जाता है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में यह कैलोरी बढ़कर 2400 कैलोरी तक पहुँच जाती है। नेक्स्ट है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए निम्न प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्राह्यता में से किस एक की संस्तुति की गई? अभी मैं जस्ट बतलाई 2400 कैलोरी, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को ऐसा इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि क्या वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि भारत में गरीबी को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन सी, कैलोरी प्राप्ति से। नेक्स्ट, गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो ऑप्शन डी, लिटरेसी रेट, यानी साक्षरता का कहीं पर से भी कोई संबंध गरीबी रेखा से नहीं है। हालांकि प्रति व्यक्ति औसत आय, भोजन कैलोरी और HCR ये सब का संबंध गरीबी रेखा से है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है? ऑप्शन ए, शिशु मृत्यु दर साक्षरता। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। नेक्स्ट, विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था। ऑप्शन ए, समाज के कमजोर वर्ग के लिए। नेक्स्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, दीपक पारेख कमेटी अन्य चीज़ों के साथ साथ निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी?
यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी अवसंरचना के विकास और वित्तीयन के लिए उपाय सुझाना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर असर्शन और रीजन दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो मतलब कि इथियोपिया का प्रमुख लक्षण है वहाँ अत्यधिक बाल मृत्यु दर और कुपोषण है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है, अभी जस्ट हुआ ऑप्शन बी यानी मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, IRDP, ट्राइसम और NREP। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, काफी ज्यादा यूजफुल क्वेश्चन है, तो ये छठी पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण यानी GRDA भारत में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में कैसे मदद करते हैं, आप पढ़िए इसे। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केवल थर्ड और फोर्थ यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है कि UNDP के समर्थन से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन से इंक्लूड हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट, केवल फर्स्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया था, ऑप्शन सी इंडिया ने। नेक्स्ट, भारत में किस वर्ष परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1952 ईस्वी में। यहाँ पर असर्शन और रीजन दिया हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी आर्थिक उदारीकरण की एक महत्वपूर्ण नीति साधन है पूंजीगत माल पर आयात शुल्क में कमी, क्योंकि आयात शुल्क में कमी से स्थानीय उद्यमियों को विश्व बाजार का सामना करने के लिए प्रौद्योगिकी का सुधार करने में सहायता मिलेगी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है, ऑप्शन सी RBI। नेक्स्ट है कि किसके निर्यात से भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है, ऑप्शन बी अभियांत्रिकी माल से। नेक्स्ट नंबर 56 है कि भारत के निर्यात व्यापार में सबसे बड़ा प्रतिशत हिस्सा किसका है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इंजीनियरिंग संबंधी वस्तुओं का यहाँ पर अप्रॉक्स 25.9% के आसपास इंजीनियरिंग से रिलेटेड वस्तुएं दूसरे देश में निर्यात की जाती हैं। 1992 में घोषित हुई निर्यात आयात नीति कितनी अवधि के लिए थी, ऑप्शन डी 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट, भारतीय बाजार में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए जो अवसर मिले हुए हैं वह निम्न में से किस क्षेत्र में हैं, तो ऑप्शन डी सभी चारों क्षेत्र में, पर्यटन, परिधान, चिकित्सा, संरक्षण तथा चमड़े का सामान। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस वस्तु के आयात पर व्यय की जाती है, ऑप्शन ए पेट्रोलियम पदार्थ पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य आयात में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मद रही है, ऑप्शन सी पेट्रोलियम पदार्थ। नेक्स्ट, हीरे के निर्यात से भारत की आय होती है, इसमें निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान है, ऑप्शन सी विशेषज्ञों की उपलब्धि जो आयातित हीरों की कटाई और पॉलिश करते हैं ताकि बाद में उनका निर्यात हो सके। नेक्स्ट है कि भारत को मध्य पूर्व के शुष्क और अर्ध शुष्क देश निम्नलिखित में से किस पण्य वर्ग का निर्यात करते हैं, ऑप्शन बी फल और ताड़ के तेल का। तो चलिए नेक्स्ट 63 यहाँ पर आप असर्शन और रीजन देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी ए तो सही है बट आर गलत है। कथन कह रहा है कि 1991 ईस्वी के पश्चात भारत के निर्यातों की वृद्धि दर में पर्याप्त वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही बात है। कारण गलत है, कारण है कि भारत सरकार ने अवमूल्यन का आश्रय लिया, जी नहीं, भारत सरकार ने अवमूल्यन नहीं बल्कि उदार आर्थिक नीतियों का आश्रय लिया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ए तो सही है बट आर गलत है। नेक्स्ट है कि तिरुपर विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए सुप्रसिद्ध है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बुने हुए वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है तिरुवर।
नेक्स्ट, स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं जहां उद्यमियों को अपसंरचनात्मक सुविधाएं सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है। ऑप्शन ए, पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए। नेक्स्ट है कि एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन बी, कांडला में। नेक्स्ट, भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र यानी ईपीजेड का सृजन हुआ था। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कांडला में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? तो ऑप्शन डी, त्रिवेंद्रपुरम में नहीं है, हालांकि कांडला, विशाखापट्टनम और मुंबई में मुक्त व्यापार क्षेत्र मौजूद हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं? तो भारत के प्रथम ईपीजेड की स्थापना 1965 में हुई थी, सही है। भारतवर्ष में सेज नीति बनाई गई थी 2000 में, यह भी सही। तथा बड़ोदरा पटोला सिल्क के लिए प्रसिद्ध है, यह भी सही है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे है कि मध्य प्रदेश में पन्ना सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है, गलत है। ये सोने की नहीं बल्कि डायमंड की खानों के लिए मध्य प्रदेश के पन्ना प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर गलत है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है, फोर्थ गलत है। नेक्स्ट है कि निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सूरत में। नेक्स्ट, नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी? ऑप्शन सी, सलीम समूह को। नेक्स्ट है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज अधिनियम प्रभावी हुआ 10 फरवरी 2006 ईस्वी से। नेक्स्ट, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया वर्ष? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2005 में। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन एक सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन डी यानी विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, यह उद्देश्य नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट है कि ऑयल पूल खाते की समाप्ति प्रभावित हुई? ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2002 से। नेक्स्ट, भारत को सर्वाधिक एलएनजी की आपूर्ति करता है? ऑप्शन सी, कतर। नेक्स्ट, भारत के आयात का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है चीन से। संसार के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा एक हमारी आयातित वस्तुओं के अधिकांश की पूर्ति करता है? ऑप्शन सी, एशिया और ओशिनिया। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं 80 की तरफ कि भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग भेजा जाता है? ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका को। नेक्स्ट, भारत का 50% से अधिक आयात आता है? ऑप्शन बी, एशियाई देशों से। नेक्स्ट, भारत का अधिकतम विदेश व्यापार है? ऑप्शन ए, यूएसए के साथ। नेक्स्ट, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है? ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संगठन भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करते हैं? तो ऑप्शन ए यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, खनिज एवं धातु व्यापार निगम, आयात निर्यात बैंक, राज्य व्यापार निगम और भारतीय खाद्य निगम। नेक्स्ट है कि निर्यात आयात यानी एक्जिम बैंक का गठन भारत में किस वर्ष में हुआ था? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2 जनवरी 1982 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि ईसीजी संबंधित है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, निर्यात वित्तीयन एवं बीमा से। नेक्स्ट, निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा निर्यातकों की विभिन्न जोखिमों हेतु बीमा प्रदान करता है? तो ऑप्शन डी, एक्सपोर्ट क्रेडिट एवं गारंटी कॉर्पोरेशन। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात वित्तीयन एवं बीमा से संबंधित कार्य करती है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ईसीजीसी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी संस्था निर्यात व्यापार के जोखिम का बीमा करती है? ऑप्शन बी, निर्यात साख एवं गारंटी निगम। नेक्स्ट है कि कौन सा संगठन विदेशी व्यापार का संवर्धन करता है? ऑप्शन डी, ये सभी, ईसीजीसी, एसटीसी और एमएमटीसी। नेक्स्ट है कि भारत में फेमा के संदर्भ में कौन सा एक कथन सत्य है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, FERA को 31 मई 2002 तक 2 वर्ष के लिए निश्चित कालिक यानी संसद खंड दिया गया था ताकि प्रवर्तन निदेशालय
नृत्य विषयों की जांच पड़ताल पूरी कर ले। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहां प्रशुल्क अनुपस्थित होता है। यहाँ पर एसर्शन और रीजन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। कथन है कि मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है क्योंकि अवमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ रहे 94 में भी आप एसर्शन और रीजन देख सकते हैं, पढ़िए आप इसे। और 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कथन और कारण बोथ आर राइट, बट यहाँ पर आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है कि इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन सी 1996 ईस्वी में। नेक्स्ट, हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात नहीं की जाती है। तो ऑप्शन ए मत्स्य। नेक्स्ट, उदारीकरण कार्यक्रम के अधीन और विदेशी मुद्रा को आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार और आरबीआई ने 2 योजनाएं बनाई जो FCNRA और FCNRB कहलाती है। इन 2 योजनाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो आप पढ़िए इसे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश है। ऑप्शन डी श्रीलंका। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश है। ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है कि कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड, यानी जापान। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।